अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि केनी ओमेगा के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब केनी ओमेगा हमें AEW के टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज यहीं अब ओमेगा अमेरिका को छोड़ के उनके होम कंट्री जापान वापस जा चुके हैं। और गाइज AEW में CM पंक और बॉबी फिश के हिट होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं मलाकाई ब्लैक के AEW से रिलीज होने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक का AEW में फ्यूचर रिवील हो चुका है। और गाइज NJPW के अपकमिंग UK शो के ऊपर FTR का IWGP टैग टीम चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं टोनी खान के CM पंक को फायर ना करने के बाद अब एरिक बिस्कॉफ AEW कंपनी एक बार फिर से भड़क चुके हैं। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के फॉर्मर EVP केनी ओमेगा की। अगर बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW ऑल आउट पर हुए CM पंक और एलीट के ब्रॉल के बाद टोनी खान ने करेंटली उस ब्रॉल में शामिल हुए सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया है। और गाइज क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बक्स भी सस्पेंडेड चल रहे हैं तो गाइज ये लोग AEW के टेलीविजन शो के ऊपर हमें हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और गाइज क्योंकि AEW का ये सस्पेंशन कितना लंबा होने वाला है ये अभी AEW के मैनेजमेंट को भी नहीं पता है। तो गाइज इसीलिए आप लोग ये मान सकते हो कि केनी ओमेगा और यंग बक्स करीबन 1 साल तक भी AEW में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज यहीं ओमेगा के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब केनी ओमेगा AEW कंपनी के साथ साथ अमेरिका को भी लीव कर चुके हैं। क्योंकि गाइज इस हफ्ते जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग मर्चेंडाइज कंपनी होम स्टाइगर ने उनके शॉप से एक वीडियो को पोस्ट किया है जहां पर होम स्टाइगर के इस वीडियो के अंदर हमें केनी ओमेगा होम स्टाइगर के शॉप के रिसेप्शन पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर केनी ओमेगा एक तरीके से CM पंक को मॉक भी कर रहे हैं जहां पर ओमेगा के इस वीडियो के अंदर ओमेगा रिसेप्शन पर पैसों को काउंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइज यहीं ओमेगा के इस वीडियो के बाहर आने के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा के AEW से सस्पेंड होने के बाद केनी ओमेगा अमेरिका को लीव कर चुके हैं। और गाइज केनी ओमेगा करंटली अमेरिका में ना होके बल्कि उनके सेकंड होम जापान के अंदर है। और गाइज यहाँ पर ओमेगा के सस्पेंड होने के बाद अब ओमेगा AEW कंपनी से उनका वेकेशन मना रहे हैं। और गाइज ओमेगा अब अमेरिका में ना रह के बल्कि जापान के अंदर रहने वाले हैं। और गाइज पॉसिबली जब तक ओमेगा का सस्पेंशन हो या फिर ओमेगा को AEW कंपनी से बाहर नहीं किया जाता है तब तक केनी ओमेगा अमेरिका में वापस नहीं आने वाले हैं। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा के जापान में रिटर्न होने के बाद क्या केनी ओमेगा NJPW के ऊपर अपीयर होते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर NJPW की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा NJPW बहुत ही जल्द एक बार फिर से UK में उनका रिटर्न करने वाली है जहां पर NJPW 1 और 2 अक्टूबर को UK में उनका शो करेगी। और गाइज यहीं NJPW के इस शो के ऊपर हमें AEW सुपरस्टार FTR उनका NJPW का IWGP टैग टीम चैंपियनशिप UK में पहली बार 80 ओपन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहाँ पर 1 अक्टूबर को NJPW के UK शो के ऊपर हमें FTR वर्सेज 80 ओपन के बीच में IWGP टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 80 ओपन के NJPW के पहले स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियन बनने के बाद क्या 80 ओपन FTR को हरा के NJPW के IWGP टैग टीम चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW के ऑल आउट पर मलाकाई ब्लैक के रसल करने के बाद टोनी खान ने मलाकाई ब्लैक को AEW कंपनी से रिलीज कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के AEW से कंडीशनल रिलीज के बाद अब मलाकाई ब्लैक के AEW में फ्यूचर को लेकर AEW कंपनी के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। क्योंकि गाइज यहाँ पर 7 सितंबर को मलाकाई ब्लैक के AEW से सस्पेंड होने के बाद AEW कंपनी ने मलाकाई ब्लैक के सस्पेंशन के एक दिन के बाद मलाकाई ब्लैक के फैक्शन हाउस ऑफ ब्लैक को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइज क्योंकि AEW का ये ट्रेडमार्क मलाकाई ब्लैक के रिलीज के बाद किया गया है तो गाइज यहाँ पर अभी इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि मलाकाई ब्लैक AEW कंपनी पर जल्द ही उनका रिटर्न करेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर अब AEW कंपनी के पास मलाकाई ब्लैक का पूरा ट्रेडमार्क है। और गाइज यहाँ पर जेफ मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी के मलाकाई ब्लैक से रिलेटेड ट्रेडमार्क को फिल करने के बाद इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी है कि मलाकाई ब्लैक इन फ्यूचर में AEW में वापस आने वाले हैं। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मलाकाई ब्लैक का AEW रिटर्न कब तक होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार CM पंक की। अगर बात करें यहाँ पर CM पंक की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आज से करीबन 2 दिनों पहले AEW के फॉर्मर सुपरस्टार बॉबी फिश ने उनके इंटरव्यू के अंदर CM पंक को MMA फाइट के लिए चैलेंज किया था। और गाइज यहाँ पर बॉबी फिश के इस चैलेंज के बाद अब यहीं AEW में बॉबी फिश और CM पंक के हिट होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है जहां पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म
कंफर्म किया है कि आज से करीबन 6 महीने पहले जब AEW के डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक और बॉबी फिश के बीच में मैच हुआ था, तो गाइस यहाँ पर उस मैच के अंदर CM पंक ने एक टाइम पर बॉबी फिश पर उनका सिग्नेचर GTS हिट किया था। बट गाइस यहाँ पर पंक के GTS को हिट करने के बाद भी बॉबी फिश उस मैच में किक आउट कर जाते गए, जिसके बाद की पंक एक और GTS हिट करके फाइनली उस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस क्योंकि उस मैच के अंदर बॉबी फिश ने CM पंक के फिनिशर पर किक आउट किया था, तो गाइस इस चीज को लेकर CM पंक काफी ज्यादा नाराज हुए थे, क्योंकि गाइस यहाँ पर CM पंक का ये कहना था कि AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से CM पंक के GTS को हिट करने के बाद बॉबी फिश उस मैच को हारने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर बॉबी फिश CM पंक को नीचा दिखाने के लिए AEW के टेलीविजन पर आकर बॉबी फिश के फिनिशर पर किक आउट करते गए, और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से CM पंक और बॉबी फिश एक दूसरे से बात नहीं करते गए। बट गाइस यही CM पंक के बॉबी फिश पर ये आरोप लगाने के बाद अब बॉबी फिश ने उनके सफाई में ये कहा है कि बॉबी फिश को लगता है कि CM पंक को कोई कंफ्यूजन हुई गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर उस मैच में जब CM पंक ने बॉबी फिश पर GTS हिट किया था, तो गाइस यहाँ पर बॉबी फिश को लगा था कि CM पंक चाहते हैं कि बॉबी फिश किक आउट करे, और गाइस इसी वजह से बॉबी फिश ने उस मैच के अंदर किक आउट किया था। और गाइस यहाँ पर बॉबी फिश का ये कहना है कि CM पंक बिना बात के ऊपर बॉबी फिश के ऊपर एंग्री हो चुके गए, और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से बॉबी फिश और CM पंक AEW के अंदर बैक स्टेज पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बॉबी फिश के AEW कंपनी से रिलीज होने के बाद अब क्या CM पंक बॉबी फिश के MMA चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए, और गाइस अगर CM पंक फिश के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए तो गाइस इन दोनों का MMA फाइट कब और कहां होता है। बट अगर बात करें CM पंक की, तो गाइस यही AEW ऑल आउट पर हुए CM पंक के बड़े बवाल के बाद अब फाइनली AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर और WCW के फॉर्मर ओनर एरिक बिस्कॉफ ने CM पंक के सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर AEW के ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर CM पंक के एरिक बिस्कॉफ को मॉक करने के बाद अब एरिक बिस्कॉफ ने CM पंक को मॉक कर दिया है, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि अगर टोनी खान CM पंक को फायर नहीं करते गए तो गाइस ये टोनी खान की कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। और गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये मानना है कि अगर CM पंक पब्लिक में आकर AEW कंपनी के इतने बेइज्जती करने के बाद भी टोनी खान CM पंक को AEW कंपनी में रखते गए तो गाइस ये AEW के लॉकर रूम को काफी खराब इंप्रेशन देगा। और गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि अगर एरिक बिस्कॉफ टोनी खान की जगह AEW के ओनर होते तो गाइस एरिक बिस्कॉफ टोनी खान की जगह होकर CM पंक को 2 मिनट के अंदर फायर कर देते, और गाइस AEW ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद ही टोनी खान की जगह अगर एरिक बिस्कॉफ होते तो गाइस CM पंक को कंपनी से बाहर कर देते। और गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि CM पंक को AEW कंपनी से बाहर करना ही टोनी खान की कंपनी के लिए बढ़िया होगा। वेल गाइस आप लोग एरिक बिस्कॉफ से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं यहाँ पर बिस्कॉफ से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर अच्छे से मालूम है कि एरिक बिस्कॉफ AEW और CM पंक के कितने बड़े हेटर हैं। और गाइज क्योंकि CM पंक ने एरिक बिस्कॉफ को काफी तगड़ा जवाब दिया है, तो गाइज डेफिनेटली एरिक बिस्कॉफ CM पंक को मॉक करने की कोशिश करेंगे। बट गाइज आप लोग CM पंक और एरिक बिस्कॉफ में से किसको सपोर्ट करते हो, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।